6-7 हजार की लिस्ट लेकर आ 800 रुपये। लेकिन संगम हाँ भैया, जो अपने समाज सुधरने वाले हैं प्रयास तो जारी रहे, लेकिन आगे जब हिनमा काय बाएं लपटे लग जाए हाँ लपटे लगे सामने हंसी न पाए माननीय श्री हमारे संत प्रकाश ठेकेदार जी 20 मुद्दा समर्पित कर रहे हैं इस पवित्र कथा में। जल्दी लाएगा पर फिर कथा चालू कर समझने सर हमारे पुष्पेंद्र कुमार भैया 20 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान तथागत बाबा साहब सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। सुनने को मिलता है सम्मान नाम की एक पुस्तक है हमारे आपके बीच में। बुक सेलर के रूप में एक चाचा जी आ रहे थे आज धनदेव जी के रूप में, लेकिन वो किसी कारणवश, और मेन कारण तो आप लोग समझते ही हैं, कल से चपका नहीं बंद हो नाचे वो तो गड़बड़ करते थे मुश्किल बहन करंट आए पर हम चलो बस से बनना चाहे थे साउंड वाले साउंड जाटवान मोहल्ला में किसी ने ढोली गला परिया के पानी मेरी बहन नाची तो साउंड नहीं बंद करो हमने ये जाओ साउंड जब ये जाओ बाल में बहुत डरा ऊपर दुनिया ने तो काम कर दो वो चालू है पर तो भागक के लगा दे करंट पता ना कि करंट छुड़ाए दो, पता ना जो दुनिया है गौर का छुआ जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए मार पड़ती है अपमान होता है, लेकिन समाज मानने वाली कहाँ है। प्यारे भाई लोगों मैंने अपनी कलम के माध्यम से बताना चाहता हूँ समाज को, केवल अपने समाज को नहीं मेरे बाबा साहब ने केवल जाटकों के लिए नहीं काम किया, हर समाज के भाई बहनों का वो काम किया है। प्यारे भाइयों इस मनोवाद के आधार पर कोई भी समाज की कोई भी महिला बहन लड़की पढ़ नहीं सकती थी। सावित्रीबाई फुले मैया ने हर बहन को पढ़ने का अधिकार दिया, ब्राह्मणों की बेटियों को पढ़ाया, पहला स्कूल खोला 1848 में जब केवल 6 बेटियों के एडमिशन भरे। लेकिन अब जो पानी में सुना कथा कहाँ सुनाई जाए। प्यारे भाइयों और जो कह रहे अगले साल जाई टाइप करें जो टाइम हटा दियो का कथा करा है। हाँ तो के बारे में जाओ हमारे कमरा मालिक सब मका खराब भई जा रही है क्या करें कथा छोड़ गुजर ना जा पाए पूरे खेत में कहाँ जहाँ जाना है भेड़ तो दिया कि सोचत समझेगा नहीं जाटव समझेगा नहीं मेरा बहुजन समझेगा नहीं लाखों करो उपाय जहाँ प्रगति बंद है सत्य पालन हो जाए। प्यारे भाइयों जहाँ पर उन्नति के दरवाजे हमारे आपके लिए बंद हैं तो हम लोग वहीं पर टक्कर खा रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। बताते हैं लोग लेकिन मानते नहीं हैं। शंभु ऋषि की कथा सुनो आप लोग। तेली जाति में पैदा हुए चतुर्थ वर्ण में शूद्र वर्ण में केवल सच्ची भक्ति से अपना ज्ञान अर्जन किया। मैया तुंगभद्रा ने उनका साथ दिया, उन्होंने मेरे भाइयों को मानवता का पाठ पढ़ाया। तुंगभद्रा मैया ने मेरी बहनों को ज्ञान अर्जन कराया। प्यारे भाइयों ब्राह्मण लोगों ने वो षड्यंत्र रचा, एक बच्चे को नशीला पदार्थ पिलाया, बच्चे को बेहोश कर लिया, राम के दरबार में जाकर के रख दिया और बच्चे को मरने का बहाना करके शंभु ऋषि का दोषारोपण कर दिया। दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे तलवार लेकर के राम पहुंचा। सारी जातवाद की
वो बातें और धज्जियां उड़ाने के बाद हाथ में तलवार खींची। राम कहने लगा अब तुम तेरे महात्मा बच नहीं पाएगा, तूने वेदों के विपरीत काम किया है, जो वेदों में कहीं नहीं लिखा वो तूने काम किया है। शूद्रों को न पढ़ना न पढ़ाना, शराब को दूध पिला करके जहर बनाने के समान तूने काम किया, अब तू बचेगा नहीं। तलवार उठाई। शंभु ऋषि ने कहा राम तुझे मारना है तो तू मार दे, लेकिन एक बात सुन ले, आज शूद्रों को ज्ञान देने वाला अकेला शंभु ऋषि मारा जाएगा, तो आने वाले समय में इन शूद्रों को, इस बहुजन समाज को जागृति करने वाले, ज्ञान देने वाले हजारों शंभु ऋषि पैदा हो जाएंगे। ये वही आशीर्वाद है, वही श्राप है। प्यारे भाइयों, 10 मुदाएं हमारे शत्रु सिंह, 10 मुदाएं हमारे बुद्धवीर भाई और 10 मुदाएं शत्रु ठेकेदार जी, 10 मुदाएं हमारे बबलू भाई, ये धमदान कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, सर घर से अलग कर दिया चमचमाती हुई तलवार से। मैया तुंगभद्रा ने अपने हृदय सम्राट के धड़ से सर को जोड़ा, सर के पास धड़ लगाया, गोदी में रख के बिलक बिलक के रोने लगी और राम को श्राप दिया, ओरे राम तूने मेरे पति को बेकसूर मारा है, तू भी मेरे वंश के द्वारा मारा जाएगा और जीवन में तो सुख की नींद नहीं पाएगा। तो प्यारे भाई लोगों, राम भटकत रहे, जीवन भर भटकत रहे। आखिर में जाके हनुमान ने सरयू नदी में डुबो के मार दिया लक्ष्मण को। लेकिन ये लोग बताते नहीं हैं। क्यों बताएंगे? उनकी हीनता दिखाई जाएगी इसलिए। और ना सारे घटघट के जाने नहा रहे है दैया पेड़न से काय पूछे तुम्हारी भैया मन देख तुमने कहा काय हे खगमृग तुम मधुकर श्रेणी और तुम देखी गई सीतामृग नैनी। प्यारे भाइयों, कहां तक बताया जाए? तो मैंने लिखा कि शोषित कैसे करेगो तुम विकास, वो गुलामी बस रही तेरे मन बड़ा कष्ट होता है देख करके जब हमारा बहुजन समाज का भाई, सोशल समाज का भाई कामर लेके जाता है, जारवीर के यहाँ सर मुंडन करवाने जाता है, बेलौन वाली अम्मा के यहाँ जाता है। अच्छा वाले मियाँ नहीं मिल रहा। हाँ जेकर के नहीं बढ़िया और चमत्कार दिखाया इन्होंने। देवी अम्मन के मंदिर में जब आग लग गई बिल्कुल नहीं बुझा पाई। और अरे महाभारत कहती है तुझको राजा नहीं बन सकता, महाभारत कहती है शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता। और गीता कहे परलकी माँ की सेवा नहीं कर सकता, तेरी पीड़ा गति को दीना बंदत वार, गोलामी बस गई तेरे मन।
चतुर्वर्ग में पैदा होने वाले शूद्र कभी तू शासक नहीं बन सकता है जंजरी। गीता में साफ लिख दिया है तीनों वर्णों की सेवा के लिए ही तेरा जन्म होता है। अरे रामायण में मृत्युदंड तुझे ज्ञान प्राप्त पर होवे, रामायण में मृत्युदंड तुझे प्राप्त पर होवे, रामायण में मृत्युदंड तुझे ज्ञान प्राप्त पर होवे। और वेद कहे ब्रह्मा के पैरों से सफल जन्म तेरे होवे, तीनों बाला के चरणों में गोलामी बच गई तेरे मन में। गोलामी बच गई तेरे मन में। रामायण में साफ लिख दिया है ज्ञान प्राप्त होने पर तेरे लिए मृत्युदंड, जैसा कि अभी बताया समूह जी का वध किया गया प्रमाण है। वेद कहते हैं ब्रह्मा जी के पैरों में जन्म लेने पर ही तेरा उद्धार है। अरे मनुष्य मृत्यु कहती है जो धन कहीं सूत्र कमावे, मनुष्य कहती है जो मनुष्य कहती है जो धन कहीं सूत्र कमावे। और ब्राह्मण नाम मार धन उसका सब छीन ले जाए, जिसको भी माने रखो है गोलामी बच गई तेरे मन में। पुराण गुलामी करन को शूद्र जन्म के भाई, पुराण गुलामी करन को शूद्र जन्म के भाई, पुराण गुलामी करन को शूद्र जन्म के भाई। और रामचरितमानस में शूद्र भक्ति जन धर्म बताई, तुलसी ज्ञान मिलो है खुदा नहारे, गोलामी बच गई तेरे मन। गुलामी का कारण है भीमन साप बताई, भीम पे हो गए वाले गुलामी बच गई तेरे मन में। छोटी से बड़ी लो और जाके पास ज्यादा दौलत है तो वो ऑटो से चले जाइए, डॉली में चले जाओ, कोई ना कोई जरूर मिल जाएंगे। पंडित जी के पास अपने सैया को भेज दो, पंडित जी से बात करो। पंडित जी महाराज देखो, पंडित जी 5 लोग देखिए, हमारी तो इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी की ज्यादा इच्छा है। देखो कड़ी ठंड चलते और ज्यादा पैसा धाय ना मारेगा तो पैसा वाली कदा कर दियो मैं तो पैसा काम प्यारे भाइयों, तो फिर ऐसा करो पर्चा बना दो। अच्छा लियो, तो पैसा अलग नहीं है हम, और सौदा जा कम से कम पैसे में आ जाए, कम से कम पैसा में आइए, ज्यादा ज्यादा कम पैसा वाली कोई नहीं, तो पैसा में अलग चाहिए दक्षिणा दिन कौन सी बात है, सम्मान चलो सम्मान ठीक है। हाँ देख लीजिए, हाँ
सोमवार के दिन वो उदासी भैया यानी पंडित जी को निमंत्रित करके चले आए और पंडित जी महाराज उदासी भैया के घर पे आ गए। प्यारी बहनों भाइयों, अब पंडित जी ने चौकपुर गाँव और केला के पत्ता मंगाए, आम के पत्ता मंगाए, 5 लीलियां पड़ुआ की मंगवाई, जल को लोटा भरवाओ, अपने ठाकुर जी निकाले, सब काम करे। प्यारे भाई लोगों, अब कई होला जी ऐसा करो, एक कंबल लिया और कमल है कमल कमल ना मिलता कैसी है तुम्हारी मेहरिया? क्या बताया और मेहरिया कैसी है? ना दो दिन तासा तो भारे के पड़ेगा। चौथी करके ना दे सके कंबल दो। पंडित जी वापस संभल के बैठे गए। अब मेरे बहन भाइयों, अब पंडित जी बोले हुलासी, हाँ हाँ पंडित जी जाओ तुम चरण धोया जल्दी। अच्छा ठीक चल। पंडित जी ने कही जाओ चरण धोया, तो अपनी झुपड़िया में गए हुलासी और पीतल की लुटिया ला सुबह में से पानी ले लेके अब आप पूरा हाथ ना जाए और पानी धोने करे तो उन्हें ऐसे कॉल पानी चुपरे लाओ जाए लुटिया में, जल्दी से पानी जल्दी धोए ना चरण। तो लुटिया को मोड़ो छोटो राज बाप पानी को फंसा। अब ये तो पंडित जी आवाज लगा रहे हुलासी जल्दी आओ। उन्हें से का आवाज आई, इन्हें से का आवाज गई। देखिए पंडित बोले जल्दी आओ, क्यों देर लगाई कुटिया में। अंदर से हुलासी बोले मेरे चरण लगे गए। हुलासी भैया अब चरण ना धोए पा जल्दी आओ। पंडित जी हमारे चरण लुटिया मुझे हाय दैया जो हुलासी की बहू भाजे और जल्दी से लुटिया खेची तो घूसा और जमाने तक लगे चरण है लगे सुनने का लुटिया खेच गलत करी और लाग कड़ेर के धत्ता जहां पर लगा होने थी। पंडित जी बोले हुलासी अब तुम धोया चरण? हाँ धोया है। तुम्हें अकल कबू कबर कथा करवाए ना कि पहली कथा करवाए? पहली कथा के बहू की ज्यादा इच्छा करता के मारे करवा लेते ना मन्नत करो। चलो कोई बात ना, धोए तो गए। हाँ धोई जाए। अब तुम आसन डालो पड़ेगा। आसन और आसन ले आओ आसन। भाई भैया जो दुल्हन से कहीं आसन ले आ, अब भाव का जाने पहली बता हुई रही आसन का सिखाते आसन का सिखाते तो बजती गई और मड़ैया में देखें चूल्हे के देखा पहुंची चौका पहुंची तो कछुना दिखा में जल्दी में एक कंडा दे दो ले बैठियो अपने खसम कंडा पे बैठा था। पंडित जी इधर हुलासी भैया से कहने लगे हुलासी अब हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं और मंत्रों का जाप करते करते जैसे ही हम स्वाहा करें तैसे ही तुम सामग्री छोड़ियो। और जब हम फिर स्वाहा करें तो मैं घी छोड़ियो। ठीक है? अब देखिए प्यारे भाई लोगों, इधर माघ महीना लला दुकानदार हाय दैया व कंडा में कहूं से पेछू चिपक हो रहा है। सुबाने हुलासी को नीचे जंतु तो दर्द हो रहा। अब पंडित जी कह रहे ओम सूर्यां देवतां स्वाहा। तो
अब साकिल छोड़ तक ये सक दिया। ओम गणपतम स्वाहा, ओम लक्ष्मी देव स्वाहा। करे हम लाई लाई फेंक दासी की बहू ने कहा यार चोदे आदमी दुनिया रुपया बर्बाद कर 7-7 दिन बैठो रात परीक्षा बन गई और जब तक 10 में सुना कर और तो सीधे ना बन सीधे ओरी पता नहीं हाय दैया होलासी बोले ओरी पता नहीं आदमी कैसे बैठो लाज जब 2 पैसा करा हम तुम्हारे डाल रही बहुत पीर करती जाता बेजा सोचा तो ज्यादा पैसा वाली जब कितनी पीर करते जब तो ये पैसा करते हमें मारे जाते जैसे तैसे तो कथा सुनी बहनों। पंडित जी ने उलासी भैया की हैसियत कर ली, बड़ी सुंदर भैंस है, कैसे जाको संकल्प करवाए मिले तो हमारी कथा कहने सिद्ध हो जाए। तो कथा समापन के बाद उलासी भी लला लला इधर आ। ओ पंडित जी बता तुम हुलासी के बड़े लला हो? हम बड़े लला आना देखो एक बात सुनो, हां पापा इतनी बढ़िया तुम्हारी कथा करी हमने, बहुत अच्छी करी है और सस्ते जिस समय से हम कथा कर रहे हैं लगभग 10 बजे से 12 बज गए। सही बताइयो, हमने जब से हवन कुंड बचाओ बीच में जतना के 20 आना ही अंदर 12 आना ही अंदर 8 आना ही अंदर हमने कई दिन नहीं करी। तो फिर अब हम अगर बताएं भाई चीज को कैसे ही संकल्प करवा लेना। हां ठीक बता पंडित जी। लड़का बोलो भाई देंगे जो आप मांगो। अब पंडित देखिए क्या हुआ। ओ हुलासी के लाला मोए दान देओगा ना काला मोए दान देओगा ओ हुलासी के लाला ओ हुलासी के लाला दान देओगा ना काला दान देओगा। लड़का था बुद्धिजीवी, कुछ बौद्धिस्ट लोगों की संगत में रहता था। संगत समझ गो। पंडित जी ने भैंसिया तक लई फौरन पहुंच गए अपनी दुल्हन के ठिकाना। करी चुप 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 धीरे धीरे बोल धीरे बोल धीरे बोल। किलो देखो कोयला है अरे अरे पंडित जी ने भैंसिया तक लई। अच्छा जी पानी बातें जल्दी। अच्छा ठीक ठीक पंडित का ना बताएं तो जल्दी बातें ठीक ठीक जल्दी हम कर लिया पूरी बात है। प्यारी बहनों अब पॉलीथिन में कोयला भर 2 किलो लाख पंडित जी के सामने। महाराज जाओ आपने काला बताया, काला संकल्प बोलो लला। पंडित जी बोले लला मन में सोची बड़े चालाक हो, एक कड़ी और बनाएंगे, अगर बात बन गई तो वैसे हमारे दरवाजे पर कोई बात नहीं। तो पंडित जी बोले लला ऐसा जानना चाहिए। अब फिर क्या बताइए। देखिए क्या हुआ। ओ हुलासी के लाला मोई दान देओ काला काला अरे दान देओ काला काला यार मगर हो चल ने बना भैया मगर हो चल ने बना दान दियो काला काला दान दियो काला काला
अच्छो है ऐसो दान ना चाहिए मोए। अच्छा ठीक। लला ने अच्छा ठीक कोई बात नहीं महाराज ने घर को और लला गाओ कहाँ जहाँ उपले बनते हैं कंडा पतते हैं पथनौरे में। अच्छा संजा को गोबर पड़ो है मेरी मेहनत तो कारे कारे कि गोबरीला जरूर तैयार हो जाता है लला है पन्नी में 100 ग्राम भरे कारे कारे और ला के पंडित जी के ढेगा धरे। ये महाराज जल्दी बोलो काला है चलन वाला है संकल्प बोलो। प्यारे भाइयों पंडित जी की हवा खराब हो गई। पंडित जी कहने लगे लला मन में सोची है तो बड़ो होशियार लेकिन फिर भी एक कड़ी और बनाएंगे अगर बात बन गई तो अब की बार भैंसिया हमारे दरवाजे भोगी और ना तो कोई बात ना पत्थर उठाएंगे घर चले जाएंगे। पंडित जी बोले लला सुनो ओ बताओ ऐसा दाम नहीं चाहिए। अच्छा फिर क्या सोचेंगे? पंडित बोले ओ लाला मुदान देव काला काला अरे दान देव काला काला अरे मगरी होई चलने वाला अरे मगरी होई चलने वाला और भोगी दूसरे पंडित जी बोले महाराज है लगा ओ अरे कालो होए चलन वालो होए अच्छा और पहुआ आशेर दूध को आसरो होए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक बहुत लला ने चांद खुजाई सोई ध्यानो आई है दैया सत्य प्रकाश के मोहल्ला में कारी कुतिया बयानी दी जल्दी में है दैया 8-9 के बाल बच्चा रहा है सब बोरी भल रहे रोटी दिखाए के कुतिया तेरी बोरी भल्लाए बोरी भैया मेरे पंडित जी के ढिगा डाए के बोरी धर गई कुतिया संग लगी। महाराज अब तो शंकर बोलो काली है चलन वाली है अच्छा दूध देन वाली है लला भगवान की कृपा से 8-9 बच्चनदारी है। मेरी सुनो हाँ? जब बोरी में का बोली अरे महाराज तुम्हें जानिए ना भाई कैसे पंडित हो अछूत सारो देव जरा बोलो कारी कारी कुटिया के गोर गोर तेरा कारी कारी कुटिया के गोर गोर तेरा पंडित जी संकल्प बोलो पंडित जी संकल्प बोलो मरे जाए मरे जाए कारी कारी कुटिया के गोर गोर तेरा जो इतना हाल देखा पंडित जी ने उठाई पतिरा अरे देखो हाल दादा पंडित ने मन में कहे खुशी आई इसी चेतावनी पर प्रसन्न होकर के ठेकेदार जी ने 20 मुद्राओं से सम्मानित किया। भगवान तथागत बाबा साहब सुख संपत्ति प्रदान करते रहे। बोलिए बहुत भगवान की, बोले बाबा साहब की।
अब थोड़ी सी कथा दे गए बाबू कोई पतो ना कितने खाना आया चढ़ गए गजराज भाई काम करो विशाल प्यारे भाइयों कल की पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे मैया भीमाबाई का देहांत हो गया 20 नवंबर 1898 में। दूसरी मैया से विवाह किया जो बंबई में रहने वाले एक सूबेदार कामले जी थे, उनकी विधवा बहन थी जिनका नाम था जीजाबाई। इनसे विवाह कर लिया पिताजी ने। और आप लोग जानते हो जैसा कि कल मैंने बताया, जीजाबाई नाम की दुल्हन जब घर में है, प्यारे भाइयों, पिताजी ने भी ये सोचा कि मेरे बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी होगी। बच्चों ने भी सोचा मैया भीमाबाई वाला प्यार मिलेगा। प्यारी बहनों, लेकिन भाइयों, जिस मैया ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस मैया के हृदय में वो कभी प्यार आ नहीं सकता है बच्चे का। तो जिसने जन्म दिया है, उसी माँ की ममता उसके हृदय में विराजमान है। आप लोगों को एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगा कि जिस माँ ने जन्म दिया बच्चे को, उसकी आत्मा क्या होती है, और जिसने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया उसकी आत्मा क्या होती है। महाराज उज्जैन नगरी के राजा भरथरी का छोटा भाई विक्रम, भरथरी भैया बड़े थे, विक्रम छोटा था। भरथरी भाई राजगद्दी को छोड़ करके संन्यास लेने वाले थे। सोचा है अपने छोटे भैया से दो एक न्याय बीच में डालूं, देखे मेरा भरत राजा बनने वाला हमारा लघु भ्राता विक्रम कैसे राज्य चलाएगा, कैसे फैसला करेगा, कैसे न्याय करेगा। एक दिन का जिक्र है प्यारे भाइयों, दो औरतें आई हैं, दो औरतों के बीच में एक बच्चा है। एक कह रही है ये बच्चा मेरा है, और दूसरी कह रही नहीं ये मेरा है। फैसला आया, विक्रम के हाथों में सौंप दिया। विक्रम बहुत समझाता रहा, मान जाओ, सच सच बता दो किसका बच्चा है, और तो नहीं मानी। प्यारे भाइयों, आखिर को राजा उस भरथरी के भ्राता विक्रम ने हाथ में तलवार उठाई मेरी बहनों, और जवाब दिया तुम लोग नहीं मानती हो, एक बच्चा दो माँ हो नहीं सकती हैं, लाओ इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूं, तलवार से एक एक टुकड़ा दोनों लोग ले जाए। प्यारी बहनों, बच्चा ठगनी को लला नायक तो बोली हाँ ठीक है महाराज, काट दो, दो टुकड़ा कर दो, एक बुझा दे, मेरी बहनों, जिसका वास्तविक ना वो बच्चा था, उस मैया ने झपट के महाराज की कलाई पकड़ी। नहीं महाराज, बच्चे की जान को विनाशन ये इसी टाइम को ये बच्चा दे दो, और मुझे भगवान देगा तो और दे दे। उसी समय महाराज समझ गए इस कुतिया का ये बच्चा नहीं है। जो बच्चे को कटवा रही है ये उसी माँ का है जो बच्चे की जान बचा रही है, और हम उसी के हवाले बच्चा कर दिया। भाइयों, मेरे साथ समझ रहे थे मैया वाला प्यार मिलेगा, समय से भोजन मिलेगा, समय से वस्त्र धोने हुए मिलेंगे, समय से मेरा स्नान ध्यान होगा, समय से विद्यालय पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्यारे भाई लोगों को मैया का प्यार नहीं मिला। बड़ा हृदय विदीर्ण होने लगा मेरे साथ। सोचने लगे कैसे पढ़ाई करें, क्या करें।
सौतेली मैया का प्यार सभी लोग जानते हो, मैंने बता दिया। मेरे साहब बड़े दुखी होने लगे, दिमाग में विचार रहा था कि नहीं पढ़ाई करूंगा, लेकिन जब मनन करते हैं मेरे साथ, नहीं। मैया भीमाबाई ने मरकर समय कहा था, मेरे लाल कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे प्यासा रहना पड़े, मेरे लाल विद्यालय जाने से कभी मना मत करना, पढ़ाई जरूर करना मेरे बेटा। और जब तक तुम ऊंची शिक्षा को नहीं प्राप्त करोगे, इन अपमानों का बदला कभी चुका नहीं सकते। भाइयों, जब मेरे साहब ने मैया के उन वचनों पर ध्यान दिया, प्यारे भाइयों सोचने लगे नहीं, मैं जरूर पढ़ने जाऊंगा। और प्यारे भाइयों, आरे दिल में दुखी अपार, मिलो नहीं प्यार भीम भाई। और रह पछताई के दिल में, कैसे करूं पढ़ाई। सोच समझ के याद भीम महाराज ने देर लगाई। नहीं मन में भय निराश के पड़ गए ध्यान लगाई। प्यारे भाइयों, यहाँ तक प्रमाण मिलता है 24 घंटे का जो दिन होता है प्यारे भाई, 18 घंटे मेहनत करते हैं मेरे साथ। तो प्यारे भाइयों, इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज बंबई से सन 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया। बीस मुद्राएं हमारे सिकंदर भैया और यशपाल 50 मुद्राएं। इसमें लिखा है धोखा अंगना, इसमें लिखा पांडाल में रपटनो आंगन में कितो रपटनो है सो है ना, हमें एकादो पहुंचा जरूर तो भैया हैं। ये हिंदूवादी कोई गाना मेरे पास नहीं है ना मैं गाता। इस सनातन मंच हो जाते हैं। प्यारे भाइयों, और इसी बीच में 10 मुद्राएं दिनेश फूपा और इनकी फरमाइश है चुरैलिया वाला गाना 10 रुपया में। 10 रुपया में तो बतासे में आया था, कैसे चुरैलिया आई है। प्यारे बहन भाइयों, सन 1907 में कक्षा 10 की परीक्षा को पास किया, और वो भी ऐसा नहीं मेरी बहन भाइयों, उस एल्फिस्टन कॉलेज बंबई में मेरे साहब ने जब लगन के साथ अध्ययन किया तो 750 पूर्णांकों में
282 अंक प्राप्त किए। पूरी कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर मेरे साहब के थे प्यारे भाई। कक्षा 10 की परीक्षा पास हो गई। मई जून की छुट्टियां पड़ गई। इधर मेरे साहब ने सोचा है जो कोरे गांव में पिताजी नौकरी कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए पिता के पास चला जाए, वहीं पर तैयारी करते रहेंगे। प्यारे भाइयों, मेरे साहब ने सोचा चलो बाजार की तरफ चलते हैं बाल कटवाने के लिए। बाल कटाने के लिए रखे जेब में दाम, पहुंच गए दुकान पर जहाँ बैठा था जाम। प्यारे बहन भाइयों, 10-11 बजे के बीच में नाई की दुकान पर पहुंच गए बाजार में और लगभग 4 बज गए हैं। कई लोग अपनी कटिंग करवा के चले गए, लेकिन अम्बेडकर को सुनाई में दुकान पर नहीं चढ़ने दिया। 4 बजे के समय हाथ जोड़ के खड़े हो गए दुकान से नीचे और कहने लगे भैया क्या बात है? मैं लगभग 10:30-11 बजे का आया हूँ, तो लगभग 5 घंटे हो गए हमें आपकी दुकान से नीचे बैठे बैठे। मैं भी अपनी कटिंग करवाने आया था, आप हमें दुकान पर चढ़ने का मौका क्यों नहीं देते हो? कई लोग कटिंग करवा के चले गए, मेरी भी कटिंग कर दो भैया। बताइए नहीं मैडम, नीचे छूटों के बाल यहाँ नहीं काटे जाते। हम लोगों के तरह बुरे भी दिन नहीं आ गए जो तुम महारा के पाठ डाल के हमें रोटी चलानी पड़े। चल भाग जा यहाँ से और सुन मेरी बात। क्या बोला है नाई मेरी बहन भाइयों? तुम हट जा, तुम हट जा, तुम हट जा दुकान तेरी से मैं नफरत जानी। जात का प्याया सांच समझ में मेरी आया, सांच समझ में मेरी आया। क्यों आयो दुकान मेरी पे तुझको बताऊं, तुझको बताऊं, नीचों के नए बाल बनाऊं, नीचों के बाल बनाऊं। क्यों दोष लगा दे मेरी प्रेम
बन सुनाए। सतपाल सुने अब तेरी है मोए नफरत जाती तेरी से। तू हटेगा तो माना तेरी है मोए नफरत जाती तेरी से। फटकार दिया, रोते हुए घर पर आए। प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, छोटी बहन तुलसी ने फौरन अपने भैया भीम को रोता हुआ देखा, इशारा दिया, भैया क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात है? किसने मारा? तुम कहाँ गए दिन भर? कहाँ रहे तुम? इसने मारा? क्या बात हो गई? सुनो बहन, रोते के हो पूरी बात बताओ। मैं बाल कटवाने के लिए बाजार की तरफ गया था, नाई की दुकान पर पहुंचा। 10-11 बजे का समय था, पहुंच गया और उसके बाद पूरे दिन तमाम लोग आए और बाल कटवाने चले गए। लेकिन 5 बजे के समय जब मैंने नाई से कहा कि भैया तमाम लोग आए चले गए, लेकिन आप मुझे माता क्यों नहीं दे रहे हो? तो नाई नहीं, मुझे बड़े बड़े शब्दों से नमाजा गालियां देने लगा, जात सूचक शब्द भी मुझसे बोले। बहन स्पष्ट कह दिया कि हम नीच अछूत लोगों के यहाँ पर बाल नहीं काटे जाते। भैया रोना मत, तुम्हारे बालों को मैं काट दूंगी। प्यारे भाई बहनों, तुलसी कहने लगी और